आपका हमारे YouTube चैनल मिक्स नॉलेज में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एफडी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एफडी क्या होता है। जब कोई व्यक्ति निश्चित धनराशि को निश्चित समय के लिए बैंक में जमा करता है तो उसे एफडी कहते हैं। लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी या गोल्ड और भी कई चीज़ों में निवेश करते हैं, लेकिन फिर भी गारंटेड रिटर्न के लिए एफडी का ही भरोसा करते। एफडी को किसी भी सरकारी बैंक, निजी बैंक, विदेशी या कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंस कंपनी या पोस्ट ऑफिस में करवाया जा सकता है। वैसे तो एफडी का ब्याज मैच्योरिटी पर ही मिलता है, लेकिन ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार मंथली या हर 3 महीने में भी ले सकता है। इससे उसे एक रिकरिंग इनकम या पेंशन के बाद की, रिटायरमेंट के बाद की इनकम का सोल्यूशन मिल जाता है। इसके अलावा एफडी के बदले ओवरड्राफ्ट लिमिट या क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी आसानी से ली जा सकती है। अब हम जानते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने अमाउंट की एफडी करवाई जा सकती है और समयावधि कितनी रहती है। सामान्यतः एफडी 10,000 रुपये से शुरू होती है, लेकिन कुछ बैंक या फाइनेंस संस्थान कम की एफडी भी स्वीकार करते हैं, यानी 10,000 रुपये से कम की एफडी भी स्वीकार करते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। एफडी मिनिमम 7 दिन की और मैक्सिमम 10 साल की करवाई जा सकती है। एफडी पर ब्याज कितना मिलता है, ब्याज कितने सालों पर में पैसा डबल होता है, इसमें भी समय का बहुत ही योगदान रहता है। एफडी पर अलग अलग बैंकों की, फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दर अलग अलग होती है। यह एफडी की समयावधि पर भी निर्भर करता है और एफडी में पैसा डबल होने का एक सूत्र है। जब भी एफडी करवाएं, उस रेट का जिस पर एफडी बुक हो रही है, उस रेट का 72 में भाग दें। जैसे 6% की दर पर आपकी एफडी हो रही है, तो 72 में 6 का भाग देने पर 12 आता है, मतलब 12 वर्षों में आपकी एफडी डबल हो जाएगी। 5% के हिसाब से एफडी हो रही है, तो 72 में 5 का भाग देने पर 14.4 वर्ष आते हैं, यानी कि 14.4 वर्षों में आपकी एफडी डबल हो जाएगी। इस तरीके से जाना जा सकता है कि एफडी कितने सालों में डबल होगी। एफडी पर सीनियर सिटीजन को सामान्य से ज़्यादा ब्याज मिलता है, जो संबंधित चार्ट में भी लिखा होता है। इसके अलावा एफडी को समयावधि से पहले तोड़वाने पर एफडी पर ब्याज कम मिलता है और कुछ ब्याज पेनल्टी के रूप में भी काटा जा सकता है। टैक्स में छूट। अगर कोई व्यक्ति एफडी टैक्स बचाने के लिए कर रहा है या करवाना चाहता है, तो वो टैक्स फ्री एफडी करवा सकता है। उसे 80C में छूट मिलती है। यह सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक की 80C में छूट ले सकता है। एफडी की ब्याज पर टीडीएस के बारे में नियम है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष में, अर्थात 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च के बीच एफडी पर ब्याज 40,000 रुपये से ज़्यादा होता है, तो बैंक टैक्स काटता है। इसे टीडीएस कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरा टीडीएस बैंक नहीं काटे या मेरी आय आयकर के दायरे में नहीं है, मैं इनकम टैक्स की स्लैब में नहीं आता हूँ, तो वह व्यक्ति अपने बैंक में 15GH फॉर्म भर दे तो बैंक टैक्स नहीं काटेगा। अब उसे वो टैक्स अगर उसके लिए लायबल है, तो उसे खुद को इनकम टैक्स जमा करवाना रहेगा। सीनियर सिटीजन को 15G की जगह 15H फॉर्म भरना रहता है और उनके लिए यह 40,000 की लिमिट 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी कि उनके लिए 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज बनने पर ही बैंक टैक्स काटेगा। इसके अलावा एफडी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें। एफडी हमेशा पोस्ट ऑफिस या शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ही करवानी चाहिए, क्योंकि यह 5 लाख रुपये तक का बीमा रहता है। आपके जो अमाउंट है आपके अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में, आपकी एफडी में, या यूँ कह सकते हैं कि आपसे संबंधित जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपये तक इन बैंकों में, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में बीमित रहती है। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक या चिट फंड कंपनी में एफडी करवाते हैं, तो यहाँ कोई गारंटी नहीं रहती है। एफडी जॉइंट भी करवाई जा सकती है, इंडिविजुअल अपने नाम पे भी करवाई जा सकती है। अगर कोई हिंदू अविभाजित परिवार है
HUF है तो वो भी करवा सकता है। कोई धर्मार्थ या सेवार्थ संस्थान है, कोई मंदिर मंडल ट्रस्ट या इस तरीके का कोई ट्रस्ट है तो वो भी करवा सकता है। कोई व्यापारिक फर्म है तो वो भी करवा सकता है। कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, वो भी अपने नाम पर FD करवा सकते हैं। इनको कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। HUF या जो कृत्रिम व्यक्ति बताए हैं, जैसे व्यापारिक फर्म, कोई धर्मार्थ संस्थान, इन संस्थानों की या इन कृत्रिम व्यक्तियों की FD पर जो ब्याज है वो सामान्य ब्याज ही मिलता है, भले ही इनका जो हेड है, जो प्रमुख है, वो सीनियर सिटीजन ही हो। FD में अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि है तो पैन कार्ड अपडेट कराना आवश्यक है, या यूँ कहें कि पैन कार्ड अपडेट कराना चाहिए। अन्यथा TDS कटने जितना ब्याज बनेगा तो 20% का TDS कटेगा। अगर पैन कार्ड अपडेट है तो 10% का ही TDS कटता है। अगर कोई व्यक्ति NRI है, मतलब कोई भारत का व्यक्ति बाहर रहता है और उसका भारत के बैंक में अकाउंट है, तो वह व्यक्ति भी बैंक में FD करवा सकता है। इस तरीके से आज हमने जाना कि FD कौन करवा सकता है, FD के क्या क्या बेनिफिट हैं या FD की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।